सो साइनोडर्माटोपॉडी क्या बोला? सर इधर कॉर्डाटा शुरू नहीं किया। हो गया ना शुरू, कल इतना तो हम लोग कर ही लिए थे। सैम यस साले तुम कहाँ बेहोश था? तुम जरूर उस समय पबजी खेल रहा होगा। चलिए ये हो गया था कि नहीं हम लोग का? यस तो ये संकल्प को कैसे पता नहीं है? मतलब ही वाज प्लेइंग पबजी और नॉट? सर कॉमन फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स हो गया। हाँ नहीं, इसका उसको अगर पता नहीं है संकल्प को, मतलब वो उस समय क्या कर रहा था? सीता आप इस पे यस टिप्पणी सर। बनाइए कि वो उस समय क्या कर रहा था संकल्प, जब हम पढ़ रहे थे। भूल गया होगा गलती भूल से, नहीं गया वो भी होगा। तो हो सकता है। पबजी पबजी। सर वो क्लास में इंटरेक्ट कर रहा था। नहीं नहीं कर रहा था। चलिए सो तुम दोनों ही आपस में खेल रहोगे, इसलिए तू उसको सपोर्ट कर रहा है। सर मुझे उसका आईडी नहीं पता, वो मेरा फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। वो अब हवा मत करो। चलिए अब आ जाइए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, ये जनरल है, फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो ओके, सो ये जो जनरल डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या हो गया? तो सिमेट्री कॉर्डेट्स में आपका बायलैटरल होता है, नॉन कॉर्डेट्स में हर तरह का सिमेट्री आप पाएंगे। ठीक है जी। मेटामेरिज्म ट्रू, बट उधर हर तरह का मेटामेरिज्म पाएंगे। पोस्ट एनल टेल यूजुअली प्रेजेंट, उधर एब्सेंट। ओके, क्योंकि वहां टेल क्या होगा? प्री एनल होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम, उधर हर तरह का होगा। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, उधर डिप्लो होगा या ट्रिप्लो होगा। ओके, सिलोम जो है वो यूसिलोमेट एंटेरोसिलोम, बाकी हर तरह का उधर होगा। ओके, तापरे लिम्ब डेरिवेशन। लिम्ब डेरिवेशन का मतलब आपका जो हैंड्स है या जो लेग्स है वो किस चीज से बना? मल्टीपल सेगमेंट से लिम्स ओरिजिनेट। ओके, मेन थिंग क्या होता है? तो जो लिम्स है आपका मोर देन वन सेगमेंट्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है, बट इन केस ऑफ योर नॉन कॉर्डेट्स हर सेगमेंट में लिम्स होगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। सो हर सेगमेंट में आपका लिम्स होगा। चलिए, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो अलग बात है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट सम और द अदर स्टेजेस, उसमें नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वेंट्रल टू नर्वस सिस्टम होता है, बट उनका डॉर्सल टू नर्वस सिस्टम। क्यों? तो आप जानते हैं उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है एंड हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये जो वेरिएशन हम देख पाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन सम और द अदर स्टेजेस। ओके, प्रेजेंट इन सम और द अदर स्टेजेस, बट इधर एब्सेंट होगा। एनस जनरली क्या होता है? लास्ट सेगमेंट में नहीं होता है। ओके, एंड उसके आसपास टेल होता है। प्लस जो एनस है, एनस क्या है? तो ये जो एनस है हमारा, ये क्लोआका में जनरली खुलता नहीं है, बट खुल भी सकता है। जैसे अगर आप देखोगे कुछ एनिमल्स में वो क्लोआका में खुलता है, कुछ एनिमल्स में इंडिपेंडेंटली खुलता है। उनका जो एनस है वो जनरली लास्ट सेगमेंट में होता है या नहीं होता है। ठीक है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का क्या है? वेंट्रल है। उन लोग का क्या है? डॉर्सल है। ओके, हमारा जो पोजीशन ऑफ हार्ट क्या है? वेंट्रल है। उन लोग का डॉर्सल है। हमारा जनरली हार्ट में आपका 1 से 4 चैम्बर्स होंगे।
बट उसमें क्या होगा, उसमें आपका मल्टी चैम्बर होता है, जैसे कॉकरोच में 30, ठीक है, कॉकरोच में 30, ठीक है ना। उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, उसको एब्सेंट, तक तक तक, ओके, बोला बोला बोला। उसके बाद जो हार्ट है, उसका जो आपका जो क्या जो मेन ब्लड वेसल है, तो हम लोग का ब्लड क्या होता है, आगे से पीछे जाता है, उनका ब्लड वेसल क्या होता है, पीछे से आगे आता है, ठीक है, इसलिए हमारा ब्लड फ्लोज पोस्टेरियरली एंड उनका ब्लड फ्लोज एंटेरियर, ओके। चलिए, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है, उनमें प्लाज्मा में होता है, बिकॉज उनमें कोई डेफिनाइट सेल में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ओके। तापरे रेस्पिरेशन जो है गिल्स या लंग्स, उनमें तो डिफरेंट टाइप्स है। नर्वस सिस्टम सिंगल डॉर्सल ट्यूब्यूलर, उसमें क्या होगा, डबल सॉलिड वेंट्रल, ओके। उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जनरली, उधर क्या होगा, मेनली एसेक्सुअल है, बट धीरे धीरे सेक्सुअल भी आ गया, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर क्या है, कोल्ड और वार्म ब्लडेड, उधर है कोल्ड ब्लड, ठीक है जी। सो ये सब कुछ फीचर्स हो गए हम लोग का। तो अब हम लोग आ जाएंगे क्या, हेमिकॉर्डेट्स। क्यों, क्योंकि हमने अभी हेमिकॉर्डेट्स को अलग कर दिया है, एंड वी हैव क्रिएटेड a new what, we have created a new taxon, a new phylum after what, echinoderma। पहले इनको सब फाइलम स्टेटस मिला था, बट अब वो क्या हुआ, ये फाइलम स्टेटस दे दिया गया, एंड दैट टू कहा, इन द क्या, आपका नॉन कॉर्डेट्स। तो आफ्टर एकाइनोडर्म्स इनको रखा गया है, ओके। एंड आजकल हम इसके बारे में और भी बहुत सारा चीज जानेंगे, वो जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। नाउ हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि जनरली अगर हम ये नहीं पढ़ते तो क्या होता, हम डायरेक्टली पढ़ लेते, पर हेमिकॉर्डेटा अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या होता, फिर आपको ये टर्म कहाँ से पढ़ा ये समझ में नहीं आता। Why are we calling them hemichordata? Why not some other name? ओके, तो इसीलिए जब हम उस नाम का डेरिवेशन में गए तो देखा कि थोड़ा लंबा नप गया है, कि some more stories are there, okay, and behind the reason of hemichordata, ठीक है। चलिए, so now they are called primitive chordates या invertebrate chordates, right? earlier not now, यूजुअली नहीं लिख के अर्लियर लिख देंगे हम लोग, अर्लियर डिस्क्राइब्ड एज प्रिमिटिव कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। क्यों बोलिए, बोलो, क्योंकि दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, एंड पहले एक्चुअली तो माना जाता दे हैव नोटोकॉर्ड बट नो वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए अर्लियर इनको हम लोग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स बोलते हैं। फाइन। Who gave the name? Van der Horst. Okay, तो Van der Horst ने उन्हें invertebrate chordates नाम दिया। This phylum of worm-like animals of shallow ocean bottom was considered closely related to the chordates. Alliance with chordates was based on the presence of gill slits and the so-called notochord या stomochord, है कि नहीं? तो उसके notochord को हम लोग क्या बोलते हैं, stomochord। As the notochord was found to be endodermal in origin, which should have been mesodermal, now it is included as a separate phyla amongst invertebrates after echinoderma, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसका डिस्कशन पे चलते हैं। वर्मी फॉर्म है ये, मतलब क्या है, that the body is worm like, ओके। वर्मी फॉर्म का मतलब क्या होता है, द बॉडी इज वर्म लाइक,
ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अनसेगमेंटेड, ओके, एक्सक्लूसिव, सॉलिटरी और कॉलोनियल, मतलब वो अकेला भी हो सकता है, कॉलोनीज में भी रह सकता है, सॉलिटरी और कॉलोनियल। एंटेरोसिलस, मतलब सीलोम एंटेरोसिलम अभी भी है, एंटेरोसिलस, ओके, एंड एंटेरोसिलस क्यों हम जानते हैं, एंड उसका विथ और विदाउट गिल स्लिट्स, आपका जो गिल स्लिट्स हो सकता है, नहीं भी गिल स्लिट्स हो सकता है, एंड उनका टिपिकल नेफ्रिडिया होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स प्रोटोनेफ्रिडिया या ट्रू सोलेनोसाइट, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग फॉल्स प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं या ट्रू सोलेनोसाइट। अंडरस्टूड? क्या है हम बाद में समझेंगे। आप जनरल कैरेक्टर्स आ जाइए। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, मतलब क्या है, फ्रेश वाटर फॉर्म नॉट रिपोर्टेड, ओके, एंड मोस्टली ट्यूबिकोलस होता है। ट्यूबिकोलस का मतलब क्या है, दे मेक ट्यूब लाइक बरोज, इनके जो बरोज होते हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है जी। बॉडी इज वेरी सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल, वर्मीफॉर्म, bilaterally symmetrical and triploblastic. Body wall of a single layered epidermis with mucus glands. इसका मतलब क्या है, उनका एडर्मिस नहीं है, उनका जो स्किन में एक ही लेयर है, एंड दैट इज एपिडर्मिस, देयर इज नो डर्मिस लेयर, ठीक है। उसके बाद सिलोम है, एंटेरोसिलोम, बट आप तो जानते हो इसका बॉडी 3 अलग अलग हिस्सों में नपा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ओके। आई डोंट थिंक इफ यू हैव अ डायग्राम यू कैन सी हियर, ये देख रहे हो, ये वो एनिमल है, तो ये ऊपर वाला पार्ट को प्रोबोसिस कहते हैं, बीच वाले पार्ट को कॉलर कहते हैं, निचले पार्ट को ट्रंक कहते हैं, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब प्रोबोसिस में जो सिलोम मिलेगा उसको क्या बोला उन लोगों ने, बताइए। प्रोबोसिस में जो सिलोम मिला, प्रोटोसील, कॉलर में जो सिलोम मिला, मीजोसील, एंड ट्रंक में जो सिलोम मिला, मेटासील, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 बॉडी रीजन्स, ठीक है। तो इधर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, सपोज इन प्रोबोसिस, ठीक है, ये इन प्रोबोसिस है। मेसोसील कहाँ मिलेगा, इन कॉलर, एंड मेटाफिल कहाँ मिलेगा, इन ट्रंक, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट स्ट्रेट और यू शेप, बिकॉज जैसे वो एनिमल होगा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अकॉर्डिंगली। नाउ फोरगट gives out a hollow buccal diverticulum inside the proboscis. तो फोरगट में एक डाइवर्टिकुलम होता है, ओके, जो प्रोबोसिस में होता है। इसी को सर डाइवर्टिकुलम क्या होता है? डाइवर्टिकुलम जो डाइवर्ट करता है, ओके। फॉर एग्जांपल कुछ जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, वो आपका ट्रैफिक को इधर उधर डाइवर्ट करता है, इसलिए डाइवर्टिकुलम भी उसका फूड वाटर इधर उधर डाइवर्ट करता है, ठीक है। सो इसलिए मतलब ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह। नो 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 नो, जैसे आपका हम लोग के केस में अगर आप देखो एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो जब आप खाना का स्वालो करते हो तो वो इसको बंद कर देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ट्रैकिया को जब बंद कर देगा ग्लॉटिस को, तो अब आपका कहाँ जाएगा, बोलो, फूड, इट विल गो इनटू द डाइजेस्टिव फूड सिस्टम, पाइप में जाएगा। तो इसीलिए तो वो भी एक डाइवर्टिकुलम जैसा ही काम करता है कि नहीं। अगर वो नहीं होता तो कहीं भी जा सकता था, तो दैट इज द केस, ठीक है। चलिए, तो इसी बक्कल डाइवर्टिकुलम को लोग नोटोकॉर्ड समझ बैठे, समझ रहे हो, पीपल थॉट दैट वाज द
नोटोकॉर्ड, बट एक्चुअली वो क्या था, वो बक्कल डाइवर्टिकुलम था। तो सिंस वो डाइजेस्टिव सिस्टम में था, सिंस वो माउथ के आसपास था, तो नोटोकॉर्ड को स्टोमोकॉर्ड बोला जाता था। बट फिर क्या हुआ, जैसे पहले बहुत देर चला, बट जब हमारा एम्ब्रियोलॉजी स्टडी किया गया, मीन्स व्हेन साइंस में एम्ब्रियोलॉजी डेवलप किया, तो फिर उसने इसको स्टडी किया। तो जब हमने एम्ब्रियोलॉजी स्टडी किया इसका, तब जाके पता चला, रे बाबा, इसका तो नोटोकॉर्ड जो है वो तो एंडोडर्म से बना है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनता है, एंडोडर्म से बनता है। तो इसका भी नोटोकॉर्ड किससे बना था, एंडोडर्म से बना था। किससे नहीं बना था, मेसोडर्म से नहीं बना था। तो भाई अगर मेसोडर्म से नहीं बना है, तो ये नोटोकॉर्ड कैसे हुआ, तो इस पे लोगों को गड़बड़ लगा। ओके, तो then people found it foul. But if there is no notocard, then how? Understood? So this is the ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो नोटोकॉर्ड इनको नहीं मिला। चलिए, सो अब हम लोग चलेंगे आगे। सो ये बाद में पता चला, तो हमने बाद में उसको भगा दिया। तो dorsolateral pharyngeal gill slits when present 1 to several pairs. Okay, and ये ciliary filter feeder है। फिल्टर जगह ये burrowing एनिमल है, तो ऑब्वियसली खाना कैसे खाएगा, पानी को फिल्टर करके। तो ये सिलियरी फिल्टर फीडर है। अंडरस्टूड? तो सिलिया घुमाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे पानी अंदर आएगा, पानी के साथ साथ खाना आएगा। ओके, चलिए अब उसके बाद आ जाइए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपल एंड ओपन इंक्लूडिंग डॉर्सल हार्ट एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। तो 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल वेसल, इसमें 2 ही वेसल्स थे। तो ये थोड़ा प्रिमिटिव फीचर है। ओके, नाउ जो आपका ब्लड है, तो ब्लड फ्लोज एंटेरियरली, मतलब पीछे से आगे। तो ये किसका फीचर है, पीछे से आगे, बोलो। ब्लड फ्लोज एंटेरियरली किसका फीचर है, अभी तो बताया, इसका हेमिकोर्डाटा का इन्वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स का। तो ब्लड फ्लोज पीछे से आगे, ये इनवर्टिब्रेट फीचर है, ये वर्टिब्रेट फीचर है ही नहीं। ओके, चलिए उसके बाद आगे आ जाइए। उसमें जो है ब्लड फ्लोज इनटू सीरीज ऑफ ब्लड साइनसेस कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो वहां बहुत सारे ब्लड साइनसेस में ब्लड खुलता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। नाउ द ब्लड ऑफ अकॉन वर्म इज कलरलेस एंड लैक्स सेल्स। ओके, इसका मतलब उसमें कोई आरबीसी फारबीसी नहीं होता है। एक्सक्रीशन बाय ए सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, बताइए, व्हाई डू वी कॉल इट ग्लोमेरुलस, बिकॉज इट रिजेंबल्स आवर ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहाँ होता है मालूम है, नेफ्रॉन में। यस ठीक है, चलिए, नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव है, एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल है, सेक्सुअल सेपरेट, गोनाड्स में भी 1 और सेवरल पेयर्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट है तो टॉर्नेरिया लार्वा है। ओके, तो अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा इज व्हाट, लार्वा इज टॉर्नेरिया। ठीक है, अराउंड 100 नोन स्पीशीज है, जिसको 2 कैटेगरीज में हमने डाल दिया। दे आर कॉल्ड व्हाट, एंटेरोप्म्यूस्टा, ओके, एंड दूसरा कैटेगरी है टेरोब्रैंकिया। तो जो एंटेरोप्म्यूस्टा है उसके सारे एग्जाम्पल में ग्लॉसस होगा। ओके, बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, डिस्कोग्लॉसस, इस तरह से। एंड
उनको कॉमनली हम लोग टंग वर्म या एक्वान वर्म्स कहते हैं, ठीक है। एंड जो टेरोब्रैंकिया है वो लोग ट्यूबिकुलस एनिमल्स होते हैं, एंड इनका एग्जाम्पल जो है रैप्डोप्लूरा एंड सेफेलोडिस्कस होता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट हेमिकॉर्डेट्स ना। ये जो हेमिकॉर्डेट्स है हमारे, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है बोलो, व्हाट थिंग्स वी शुड रिमेंबर। स्टोमोकॉर्ड। एक तो स्टोमोकॉर्ड एंड उसका कंट्रोवर्शियल ऑरिजिन, ठीक है, इसको हमें डिस्कस करना है। और क्या डिस्कस करेंगे बताइए, टॉर्नेरिया लार्वा। यस, टॉर्नेरिया लार्वा। व्हाई? बिकॉज पहले हम उसको बिकॉज वी यूज्ड टू बिलीव दैट टॉर्नेरिया मेलानोग्लोसस एंड जो डैश ऑफ डैश ने ये साबित किया क्या कि एकाइनोडर्म से हमारा जो है कॉर्डेट्स आए हैं। तो बताइए, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको आंसर कर देना चाहिए। अगर कर दोगे तो समझे, पढ़े हो, नहीं तो नहीं पढ़े। बताइए, सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन है कि आपका जो टॉर्नेरिया लार्वा है वो किसके किस लार्वा से मिलता है जुलता है, जिससे कि एकाइनोडर्माटा का डिप्लूरा लार्वा। डाईप्लूरुला, डिप्लूरुला नहीं, हाँ यस सॉरी सर, वही डाइप्लूरा। डाईप्लूरुला या बाइपिनारिया या ब्रैक्योलारिया, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हेमिकॉर्डेटा है वो आपका पहले कॉर्डेट होता था, एंड जो टॉर्नेरिया जो है वो बाइपिनारिया जैसा दिखता है। इसे लोग सोचते थे कि जो हमारा एकाइनोडर्म्स है they gave rise to cortex, ओके। तो ये एक थ्योरी बिलीव किया जाता था, बट सिंस आज के डेट में हम क्या बोलते हैं बोलो, आज के डेट में हम ये भूल गए, बिकॉज हमारा जो एकाइनोडर्म जो हेमिकॉर्डेटा है अब तो वो नहीं है ना, सो नाउ इट इज नो मोर योर एग्जाम्पल। तो इसीलिए अब हम क्या बोलते हैं, तो अब हम ये कंसेप्ट इग्नोर करते हैं, ओके, बिकॉज नाउ दिस थिंग इज नो मोर डिस्कस, ओके। चलिए, सो दिस इज समथिंग अबाउट हेमिकॉर्डेट्स। अब जो हमारा आ जाएगा डिस्कशन क्या, कॉर्डेटा के बारे में, ओके। सो नाउ आवर डिस्कशन विल बी ऑन कॉर्डेट्स, ठीक है। You have to ask something, you can ask, otherwise I'll end meeting, you rejoin। तो हमारा एक सॉलिड वीडियो बन जाएगा कॉर्डेट्स का। क्या कुछ पूछना है हमें कॉर्डेटा के बारे में? No,